हरिंदर साहब, आप आंदोलन तो जीत चुके हैं, आप लोग कैसे देखते हैं? हाँ, आंदोलन जीत की तरफ है। अभी घोषणा होना बाकी है, तो घोषणा होने दो, फिर किसान सम्मान के साथ अपने घर जाएगा। सुनने में आया कि सिंगू बॉर्डर पे सिग्नेचर तक हो गया। क्या हो गया? सिग्नेचर हो गया, लिखित में दे दिया आपको। देखिए, हम मीडिया पे विश्वास नहीं करते। तो हम करेंगे जब हमारे जत्थेदार ऐलान करेंगे। अभी मीटिंग चल रही है और मीटिंग के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हमारे नेता, तब विश्वास करेंगे। पर उम्मीद है कि आज किसान जीता है। उम्मीद है या जीता है रियल में? देखो, जब तक हमारा नेता नहीं बोल जाता, उससे फालतू हमें बोलने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि कई जगह पे तंबू बम्बू भी हटने लगे आपके दूसरे बॉर्डर पे। ऐसा तो अभी एक जगह का भी नहीं है, पर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों घर तो जाएंगे। ऐसी भी क्या जल्दी पड़ी है आपको? कब तक ये तंबू बम्बू हटने के चांसेस है? ये तंबू और बम्बू ना कहें पत्रकार महोदय तो अच्छा है। अच्छा, ये हमारे 1 साल का घर है। अच्छा, घर है और घर को तंबू बम्बू ना कहें तो अच्छा रहेगा। ठीक है। आप एक बात बताइए, अब आपका बिल वापस हो गया, क्या फिर से उत्तर प्रदेश में आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, हम राजनीतिक लोग हैं और राजनीति का जब चुनाव होगा तब हम चुनाव की बात करेंगे। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, तो जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तब चुनाव की बात करना। आज आंदोलन की बात करो, अभी मीटिंग है। मीटिंग चल। अगर मीटिंग के बाद अगर बता दिया जाए कि ठीक है आप लोग घर जाइए, कब तक खाली कर देंगे? तो जब अगर मीटिंग के बाद ऐसा कहा गया तो सबसे पहले सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर खाली होंगे। गाजीपुर में क्यों नहीं खाली करेंगे? अभी अरे हमारी जिम्मेवारी है क्या कि वो हमारे नेताओं के कहने पे आए हैं और 40 नेता सबसे बाद में जाएंगे। जब सब किसान सकुशल अपने घर पहुंच जाएंगे तब हमारे किसान नेता जाएंगे। तो कोई केस नहीं लगा था क्या यूपीए या कोई और? ये किसी को कोई पता नहीं किस पे क्या केस लगा था। जो लगा था उसे सरकार मान रही है वापसी में, तो वो तो किसी पे लगा या नहीं लगा सब खत्म हो जाएंगे। बिल वापसी हो गया, खुल के बोलिए ना, अखिलेश का साथ दूंगा। अब आप क्या दिक्कत है आपको? क्या साथ देने में? क्या चीज? इलेक्शन में हाँ देंगे, क्यों बता क्या कहे। खुल के बोलिए। खुल के कह रहा हूँ। क्या किसको साथ देंगे? वो यहाँ से आंदोलन स्थल से अलग जाके पूछिए, क्योंकि यहाँ आंदोलन में हूँ और यहाँ सिर्फ आंदोलन में तो आपने कहा था कि मेरा बिल वापसी नहीं कर रहा, मैं बीजेपी के अगेंस्ट वोट करवाऊंगा। हाँ, ये तो मेरा दावा है कि बीजेपी के खिलाफ तो मैं प्रचार भी करूंगा। यही पे बोला है ना आपने? हाँ, बीजेपी के खिलाफ यही पे प्रचार बोल करूंगा। दीजिए ना कि आप आंदोलन खत्म हो गया, अखिलेश को सपोर्ट करूंगा। बीजेपी के खिलाफ प्रचार करूंगा और जो बीजेपी को हरा रहा होगा उसके साथ जाऊंगा, जो नेता बुला रहा होगा उसके साथ जाऊंगा। क्या फंडिंग जहाँ से मिलेगी वही जाएंगे? हाँ, फंडिंग सब लोगों को फंडिंग पे है। ये आंदोलन पे जिस दिन से आंदोलन चला है एक ही शब्द होता है, फंडिंग। तो फंडिंग का अगर तुम्हें इतना लग रहा है, सरकार फंडिंग पे चलती है तो सरकार कहती है किसान फंडिंग पे चलता है। फंडिंग का मुद्दा तो आप ही लोग खड़ा करते हैं, हमको तो पूछने में मतलब है। अरे उन सरकारों से पूछो कि 2013 में कितनी फंडिंग देते थे वो हमें जब हमारे आंदोलन में आते थे। क्या लगता है खाली करने में कितना समय लग सकता है? अगर ये फैसला आज ले लिया गया कि अब हमारी मांगे मान ली गई है, अब किसान यहाँ से हट जाए बॉर्डर से, कितना समय लग सकता है? 3-4 दिन तो कम से कम लगे। 3-4 दिन? देखिए, सारी चीज़ है, हमारे लंगर हैं, तो सामान को ले जाने में समेटने में समय लगता है, तो लगभग 3-4 दिन में, जिस दिन आदेश आ जाएगा उसके 3-4 दिन बाद खाली कर देंगे। अभी से 10 दिन पहले की अगर बात करें तो सरकार के अलावा किसान जल्दी में था कि भाई जल्दी बिल वापस करो, किसानों की बात नहीं सुनी जा रही थी। अब लग रहा है 10 दिनों के बाद कि सरकार बहुत जल्दी में है। देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा था कि किसी भी समस्या का समाधान बैठकर बात करने से होता है, और जब संवाद नहीं होगा तो समस्या का समाधान कैसे होगा। और सरकार ने देर करी है कि 22 जनवरी के बाद सरकार संवाद में नहीं आई। सरकार संवाद में आई तो किसान संवाद में था, दोनों की बात हुई तो समस्या का समाधान हुआ। तो ये सरकार की गलती है। ये भी तो कह सकते हैं कि इलेक्शन का टाइम है इसलिए सरकार जल्दी में है। ये ऐसा हो सकता है? हो सकता है। देखिए, ये राजनेता जो होते हैं ये चुनाव के समय ही डरते हैं। 5 साल ये देश की जनता को डराते हैं और जब चुनाव आता है तब ये स्वयं डरते हैं, क्योंकि यही किसान मजदूर देश की जनता ये वोट दे के बनाती है और हर 5 साल में चुनाव आते हैं, तो इनसे डरती है वो। तो अब वो ये सोच रही है कि अगर इनकी बात नहीं मानी, ये नाराज हो गया तो तुम्हें सत्ता से हटा देगा। और ये वो किसान है जो 300 साल तक भी अपने दुश्मन को नहीं भूलता। एक बात बताइए हरिंदर ताऊ जी, आपने कहा कि मैं बीजेपी के अगेंस्ट वोट करवाऊंगा, यूपी में हो सकता है अखिलेश यादव हो, मैं श्योर नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हो सकता है। गुरनाम सिंह चटूनी जी भी अपनी पार्टी बना रहे हैं, उसको समर्थन क्यों नहीं देंगे?
वो यहाँ नहीं लड़ रहे, हाँ? लड़ नहीं रहे। तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आना चाहते हो? यार एक दिन में तुम पूरे भारत में वही करते हो, क्यों नहीं आना चाह पंजाब में रहे? जाएंगे आप प्रचार के लिए? हमारे जो जत्थेदार हैं, हम्म, हम यूपी में रहते हैं, हम्म, और हमारे जो सेनापति हैं वो राकेश टिकैत जी हैं। तो हम तो राकेश टिकैत जी के आदेश पे चलेंगे ना। अब राकेश टिकैत जी ने कह दिया नहीं हम चुनाव से दूर रहेंगे, तो फिर मैं कैसे कह दूंगा कि राकेश टिकैत जी पार्टी बना ले? क्या एक सिपाही को शोभा देता है कि वो सेनापति को आदेश करे? ये अच्छा लगता है क्या? किसके संस्कार में है? किसी के नहीं। तो वो राकेश टिकैत जी हैं, हम सैनिक हैं, हम वोटर हैं, और वोटर किसको सपोर्ट करेगा ये सब जानते हैं। और जिन्होंने इनको दुख दिया है, इनके परिवार के लोग छीने हैं, क्या ये उसके साथ लगेंगे? कभी कभी नहीं लगेंगे। ठीक है, 1 साल से है आप यहाँ पे मीडिया को देख रहे हैं, मीडिया के साथ आपका क्या विचार है? विचार क्या है मीडिया को लेकर? देखिए, सोशल मीडिया इस देश का सबसे बेस्ट मीडिया, और जो मीडिया तो वैसे वो भी खराब नहीं है, जो पत्रकार हैं वो तो कुछ ठीक है, लेकिन जो उनके हाउस चलाते हैं वो सरकार के चाटुकार हैं, और मालिक का आदेश सर्वोपरि होता है। तो उनके जो मालिक हैं वो सरकार के पिट्ठू हैं, उनसे भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी देश को बचाने के लिए, क्योंकि वो देश को गड्ढे की तरफ ले जा रहे हैं। उनका आदेश थोपते हैं, ये गलत है। आप ये मानते हैं कि इस आंदोलन को समर्थन हर एक धर्म के लोगों ने दिया है? हाँ, क्या एनआरसी सीए का प्रोटेस्ट होगा तो आप हेल्प कर सपोर्ट करेंगे? फिर आ गए। देखो, इस देश में एक ही चीज़ आती है यारो, जो चीज़ हो नहीं रही, एनआरसी और सीए लागू हो गया, नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, लागू अगर हो गया होता है तो जब क्या आप समर्थन होता देंगे? है तो भविष्य में तुम बिना मतलब एक मुद्दे को हवा दे रहे हो, जो मुद्दा दब चुका है उसे उठाने की कोशिश कर रहे हो। यही तो होता है देश में जातिवाद और धर्मवाद फैलाने का तरीका। ठीक है, चलिए मैं जाती ये किसान जब तक कानून नहीं बना तब तक किसान सड़क पे नहीं आया, और जब कानून बन गया तो किसान डट के सामने खड़ा है। जब और मुद्दे होंगे ठीक है, उस पर भी डटेंगे। मैं जातिवाद से हट के बात करता हूँ। बैंकिंग का निजीकरण हो रहा है, क्या आप उसके प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे? हाँ, लेंगे, लेकिन ये सब देश को आना पड़ेगा। ये बैंक नहीं, सारी संस्थाओं को आना पड़ेगा। उसको में रेलवे को भी आना पड़ेगा, बीएसएनएल को भी आना पड़ेगा, सड़क वालों को भी आना पड़ेगा, हवाई जहाज वालों को भी आना पड़ेगा। जो संस्थाएं बिक रही हैं उनको भी, और जो बच रही हैं उनको भी। हमने 1 साल पहले कह दिया था, हमारा ट्वीट उठा के देख लेना, कि बैंक वालों तुम्हारा भी नंबर आने वाला है, हंसो मत, देश की जनता को परेशान मत करो, एक दिन तुम्हें भी सड़कों पे आना पड़ेगा। तो तब वो हंसते थे, हम पे आना पड़ा सड़कों पे। तो बैंक से आपको क्या लेना देना? आपका तो बैंक में खाता ही नहीं है। अगर एक मेरा नहीं है तो उससे नहीं होता है। हर किसान का क्रेडिट कार्ड बैंक से चलता है, व्यापार बैंक से चलता है, देश बैंक से चलता है। और जब देश को तुम निजीकरण में ले जाओगे तो निजीकरण के प्रभाव क्या होते हैं वो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल को देख लेना, सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल को देख लेना, और मोबाइल में देख लेना कि जब जियो आया था तो फ्री 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 सबको एक तरफ ख़त्म कर दिया, और अब अपनी मर्जी से 199, 299, 399, 499, 599, 699, और अब थारे सिर पे थोप दिया 720, और लेना पड़ेगा। क्या प्राइवेट बैंक काम नहीं कर रही है? अच्छा कर रही है ना, तो प्राइवेट होने में दिक्कत क्या है? प्राइवेट भी रहे, सरकारी भी रहे, ताकि दोनों डरते रहे। सर्विस अच्छी किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता।